इस सप्ताह इंडिगो एयरलाइन पर गहरा संकट छा गया। एक ही दिन में 550 से अधिक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री अपनी उड़ानों के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहे, जबकि अनाउंसमेंट स्पीकर पर बार बार फ्लाइट कैंसिल्ड की घोषणाएं चल रही थी। इस स्थिति ने सोशल मीडिया पर यात्रियों के गुस्से की बाढ़ ला दी, जिससे हवाई सेवा में हुई इस बड़ी गड़बड़ी की गंभीरता दिखाई देती है। इंडिगो के नीले आसमान पर छाए इन काले बादलों ने न केवल यात्रियों की यात्रा योजनाओं को बाधित किया, बल्कि देश की हवाई यात्रा प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती भी पेश की है। मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75 और बाकी बड़े शहरों में भी दर्जनों उड़ानें ठप रहीं। स्थिति इतनी बिगड़ी कि इंडिगो का कभी गर्व रहा ऑल टाइम परफॉर्मेंस 19% पर आ गिरा। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने तुरंत प्रभाव से कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कर्मचारियों से साफ कहा कि हमने जो भरोसा बनाया था उसे वापस पाना अब आसान नहीं होगा। इस हफ्ते की परेशानियों को देखते हुए याद रखना जरूरी है कि इंडिगो एक शानदार सफलता की कहानी है। इसे 2005 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने शुरू किया था। उनका सीधा साधा सिद्धांत था, कम दाम, समय पर उड़ान और ज्यादा भरोसा। इसमें कोई बड़ा दिखावा या बिजनेस क्लास की चमक नहीं थी। दुनिया तब हैरान हो गई जब इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान से पहले ही 100 एयरबस A320 विमानों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। 2006 में पहली उड़ान भरने के बाद इंडिगो ने जल्द ही एयर इंडिया, जेट और किंगफिशर जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। बाद में 300 और 500 विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर देकर इंडिगो ने साबित कर दिया कि वह इंडियन एविएशन मार्केट में लंबे समय तक रहने वाली कंपनी है। इंडिगो की असली ताकत उसका बिजनेस मॉडल था। जब किंगफिशर लग्जरी के चक्कर में डूब गया और जेट एयरवेज लागत संभाल न सका, तो इंडिगो ने भरोसे को अपनी पहचान बनाया। कोविड के दौरान जब पूरा एविएशन क्षेत्र चरमरा गया, इंडिगो ने सबसे तेज मोड़ लिया, कुछ जहाजों को कार्गो प्लेन बना दिया, छोटे शहर पर फोकस बढ़ा दिया और 2022-23 में फिर से मुनाफे में लौट आई। यह भारत की पहली एयरलाइन बनी जिसने एक साल में 100 करोड़ यात्री उड़ाए। इस बीच संस्थापक भाटिया और गंगवाल की साझेदारी में दरारें भी पड़ी। गंगवाल ने बेहतर गवर्नेंस की मांग की, भाटिया नियंत्रण चाहते थे। विवाद सार्वजनिक हुआ और 2025 तक गंगवाल ने अपनी हिस्सेदारी भी बेच दी। लेकिन इस टूटन के बावजूद इंडिगो तेजी से आगे बढ़ती रही। वर्तमान में इंडिगो के पास भारतीय घरेलू बाजार का लगभग 64% हिस्सा है। अब यह कंपनी A350 और बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतर रही है। हालांकि हालिया संकट ने यह याद दिला दिया कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। नए ड्यूटी टाइम, क्रू की कमी और सर्दियों की भीड़, इन तीनों कारणों के एक साथ आने से इंडिगो का संचालन प्रभावित हुआ। सरकार ने फिलहाल नियमों में ढील दी है ताकि ऑपरेशन सुधर सके, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। एयर इंडिया की आक्रामक वापसी, बढ़ती लागतें और वैश्विक अनिश्चितताएं इंडिगो की बादशाहत के लिए नई चुनौतियां हैं। फिर भी कंपनी का इतिहास बताता है कि इंडिगो जब भी मुश्किलों में घिरी है, वह हर बार और भी ऊंची उड़ान भरकर वापस लौटी है।